हेलो एवरीवन, गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी। आज आप लोगों को सरकार की आर्मी में नई भर्ती पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों अग्निपथ योजना या टूर ऑफ ड्यूटी। तो अग्निपथ योजना या टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इसका देश के युवाओं के साथ जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे, जो नेवी की तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। यदि आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और मैं आपकी आवाज़ बनकर इस वीडियो को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वे आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसको वो करना बंद करें। तो दोस्तों देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी इन इंडियन आर्मी या सशस्त्र बलों में क्या है अग्निपथ योजना, इसका जो है आजकल के न्यूज़पेपर में इसका पूरा चर्चा हो रहा है। और आप क्या देख रहे हैं, 2 सालों से जो इंडियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो सशस्त्र सेना बल है, उसमें वैकेंसी बंद है। चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सभी में वैकेंसी बंद है दोस्तों। तो इसके पीछे का जो वजह है, उसके पीछे का वजह है आपका अग्निपथ योजना या टूर ऑफ ड्यूटी, जो सरकार के दिमाग की एक नई उपज है, जिसके तहत सरकार चाहते हैं कि वो देश के पैसे को बचाएं और देश के गरीब जनता, किसान और मजदूर के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दें। जो देश के नए नए युवा हैं, जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, जो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर देश का सेवा करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी बातों को मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस योजना पे विराम लगे और देश के जो युवा हैं उनके लिए वैकेंसी निकाला जाए, ताकि वे इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का मौका प्राप्त कर सकें। तो चलिए समझिए टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ योजना क्या है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक करें, अपना कमेंट्स दें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मेरी बात जो है मोदी जी के कानों तक पहुंचे और वो इसमें सुधार करें। और मोदी जी से मेरा अनुरोध ये है कि इसमें सुधार नहीं, इस योजना को, इस काला कानून को जल्द से जल्द बंद करें। यह कानून आपका रोलेट एक्ट जो हुआ था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इस कानून से क्या होगा, देश के जो गरीब जनता है, देश के जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, उनका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इंडियन आर्मी के जवान खुद ही असुरक्षित महसूस करेंगे, फिर वो कैसे देश का सेवा करेंगे। चलिए इसके बारे में न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ छपा है, चलिए इसको पहले हम बताते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपको इसमें क्या करना चाहिए और इससे आपके भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी जॉब्स, 4 साल की नौकरी के बाद सभी सैनिकों को किया जाएगा रिटायर, सिर्फ 25% की होगी वापसी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च पदस्थ सूत्रों ने सूचित किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर बहुत चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए। टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत तीनों सेवाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित किए गए। मीन्स ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो सरकार का प्रस्ताव है वो सिर्फ इंडियन आर्मी में नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसमें भी है। और भविष्य में यदि ये सक्सेस रहा तो सरकार इसको अर्धसैनिक बलों में भी इसको प्रस्तावित करेगी और उसमें भी वो ला सकती है, फिर वो आपका पुलिस सेवाओं में लाएगी। तो दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी बातों को मोदी जी तक पहुंचाएं। इसका विरोध दर्ज करें कि इस काले कानून को मोदी जी जल्द से जल्द समाप्त करें। अदरवाइज आप नेक्स्ट चुनाव में मोदी जी को सबक सिखाएं और उनके सत्ता को पलट दें, क्योंकि ये देश के गरीब जनता, किसान, मजदूरों और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च पदस्थ सूत्रों ने सूचित किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर बहुत चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए। उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है, क्योंकि नई भर्ती योजना की घोषणा अब किसी भी दिन होने की उम्मीद है। मतलब ये खिचड़ी ऑलरेडी पक चुकी है।
अब उसको कभी भी परोसा जा सकता है, और एक बार ये परोसा गया तो फिर इसको वापस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इसका विरोध करना ज़रूरी है। शुरुआत में इस बात के प्रस्ताव दिए गए कि कुछ प्रतिशत सैनिकों को प्रशिक्षण सहित 3 साल की सेवा के बाद रिटायर किया जाएगा, कुछ को 5 साल की संविदा सेवा के बाद निकाला जाएगा, सिर्फ 25% को पूर्ण अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। नए प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए गए हैं। 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद सभी को रिटायर किया जाएगा। हालांकि रिटायरमेंट के लगभग 30 दिनों के भीतर 25% सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। उनके शामिल होने के लिए एक नई तारीख दी जाएगी। उनकी पिछले 4 वर्षों की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाएगा। ऐसे में सरकार को बड़ी रकम की बचत होने की उम्मीद है। दोस्तों, इससे सरकार को रकम तो हो सकता है कि बच जाए, लेकिन सरकार रकम को बचा के क्या करेगी जब वो अपने देश के गरीब जनता के बच्चों के भविष्य को अंधेरा में ढकेल देगी। देश के जवान जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनके और उनके परिवार के भविष्य को अंधेरे में धकेल देगी। 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि लद्दाख में एक सेना का ट्रक जो है पलट जाता है, उसमें 7 जवान शहीद हो जाते हैं और 19 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 19 से ज़्यादा जवान घायल हैं। तो बताइए, इस तरह यदि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत जवान यदि ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनके परिवार को क्या मिलेगा, और जो जवान घायल हैं को उनका भविष्य का क्या होगा। क्योंकि सरकार ने तो पॉलिसी बना दिया, 4 साल जैसे ही पूरा होगा, चाहे वो घायल हों, उनको सेना से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा काला कानून है और हम इसका विरोध करते हैं। आप भी जो भी माध्यम हो सके उसके थ्रू आप अपना विरोध दर्ज कीजिए। पूरे भारत देश के युवाओं और देश के सभी जनता से मेरा आग्रह है कि ये काला कानून, जिसका प्रभाव सिर्फ जो युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आर्मी जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपकी सुरक्षा का क्या होगा। जब उसका भविष्य अंधकारमय है, उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, तो फिर वो देश की रक्षा कैसे करेंगे। ये सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सूत्रों का कहना है कि तीनों सेवाओं में सैनिकों के कुछ ट्रेडों के लिए कुछ अपवाद होंगे, जिनमें उनकी नौकरी की तकनीकी प्रकृति के कारण उन्हें 4 साल की संविदा सेवा से परे रखा जा सकता है। इनमें आर्मी मेडिकल कोर में सेवारत कर्मी भी शामिल हो सकते हैं। मीन्स इससे क्या होगा, सैनिकों के बीच और भी ज़्यादा कटुता बढ़ेगी। एक प्रस्ताव यह भी था कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित सैनिकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से सीधे भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि उनके तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक समय खर्च न हो। सेना प्रशिक्षण कमान को इस संबंध में एक अध्ययन करने का काम सौंपा गया था, जिसके परिणाम का अभी पता नहीं चला है। सेना में लगभग 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं होने के कारण उन क्षेत्रों के युवाओं में काफ़ी चिंता है जो पारंपरिक भर्ती की चाह रखते हैं। भर्ती में देरी को लेकर हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। युवाओं को डर है कि जब तक सरकार भर्ती को खोलने का फैसला जब तक करेगी तब तक उनकी उम्र अधिक हो जाएगी। हरियाणा में सेना में भर्ती नहीं हो पाने और अधिक उम्र होने के कारण हताशा में युवाओं की आत्महत्या करने के मामले भी सामने आए हैं। तो दोस्तों देखिए, मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन कभी वो युवाओं के मन की बात को नहीं सुनते, जो बहुत गलत है। मोदी जी, मेरा यही कहना है कि आप अपने मन की बात तो अपने देशवासियों को बता देते हैं, लेकिन देश के युवाओं के मन की बात को आप कब सुनेंगे। मैं देश के युवाओं के बात को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो काला कानून आप ला रहे हैं या आपके अफसर ला रहे हैं या आपके सलाहकार ला रहे हैं, ये कानून उन गरीब मजदूरों, किसानों के लिए एक अभिशाप के रूप में है। और इस कानून को बदल दीजिए, इस कानून को समाप्त कीजिए। और देश का जो मिलिट्री है, देश का जो डिफेंस फोर्सेस है, पहले भी वो ब्रिटिश रूल के अनुसार चल रहा था, उसको तो आपने समाप्त नहीं किया और देश के जवानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर दिए कि उनका भविष्य अंधकारमय है। 4 साल के लिए उसको खुद ही नहीं मालूम है कि आगे उसका भविष्य क्या होगा। तो कैसे वो देश का सेवा करेंगे, कैसे वो कोई भी काम को मन लगा के करेंगे। अभी तक क्या होता था कि इंडियन आर्मी और नेवी में 15 साल ड्यूटी किए, उसके बाद उसको यदि आप रिटायर कर रहे हैं तो कम से कम उसको पेंशन मिलता था। उसको ये पता था कि चलो भाई 15 साल या 20 साल नौकरी करेंगे। अब तो उसको 4 साल के बाद उसका क्या होगा उसे खुद ही नहीं मालूम।
और यदि आगे बढ़ भी गया तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, अफसर का चमचा बन करके उसको जीना पड़ेगा, तभी उसको आगे एक्सटेंशन मिलेगा। तो मोदी जी इन सारे पहलुओं को आप सोचिए, इन सारे पहलुओं को ध्यान से समझिए। बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ पे इस तरह का कोई रूल नहीं है। तो आप इस देश में जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ के युवा बहुत अधिक बेरोजगार है, वहाँ पे इस तरह का आप काला कानून ला करके देश की जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? मेरा अनुरोध है कि आप इस काले कानून को जल्द से जल्द समाप्त कर दें और जितना जल्दी हो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में जो रिक्त पद है उसके लिए जल्द से जल्द वैकेंसी लाएं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि क्या है टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ योजना। इसको और विस्तार से समझिए। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत भर्ती किए गए सैनिकों में से 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे और फिर 25% को पूर्ण सेवा के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर बहुत चर्चा हुई है। कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए और उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है। नई भर्ती योजना की घोषणा अब किसी भी दिन होने की उम्मीद है। पहले वाला भर्ती प्रस्ताव और भी था जटिल। बता दें कि इससे पहले जो प्रस्ताव लाया गया था उसके तहत 3 साल की सेवा के बाद कुछ प्रशिक्षित सैनिकों को ही सेवा मुक्त करने की बात थी। इसके अलावा 5 साल बाद बाकी बचे सैनिकों को सेवा से मुक्त करने की बात कही गई थी। इसके बाद फिर 25% सैनिकों की पूर्ण अवधि के लिए वापसी की बात कही गई थी। अब नया प्रस्ताव क्या है ये देखिए। अब 4 साल की संविदा सेवा समाप्त होने के बाद 100% सैनिकों को सेवा मुक्त किया जाएगा, मीन्स सभी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। फिर इसके 30 दिनों के बाद उनमें से 25% सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा और शामिल होने की एक नई तारीख के साथ सैनिकों के रूप में फिर से भर्ती किया जाएगा, मीन्स उसको फिर नए सिरे से भर्ती किया जाएगा। उसका जो पेमेंट है फिर से शुरू होगा। उसका जो सेवा अवधि था उसको ग्रेच्युटी में शामिल नहीं किया जाएगा। उसको आपको उस पर कोई भी आपको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, है कि नहीं ये एक बहुत बड़ा काला कानून है। बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफ़ी चिंता और निराशा है। युवाओं को डर है कि भर्ती की घोषणा होने तक उनकी आयु सीमा समाप्त हो सकती है। हालांकि अब यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही सेना में बड़े स्तर की भर्ती की घोषणा कर सकती है। सरकार जल्द ही सेना भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी योजना की घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी योजना की घोषणा यदि सरकार करती है तो देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ ही तो है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। 4 साल के लिए आप जा करके फिर से बेरोजगार होना चाहते हैं और फिर से आप आकर के जिस तरह मोदी जी का योजना था पकोड़े बेच करके अब कमाओ, नया स्टार्टअप शुरू करो। तो मोदी जी सारे लोग पकोड़े ही बेचेंगे तो खाने वाले कौन रहेंगे? मेरा आपसे सवाल है, यदि सारे लोग पकोड़े ही बेचेंगे तो उसको खाएंगे कौन, उसको खरीदेंगे कौन? तो इस बारे में सोचिए मोदी जी, और आप युवाओं के मन की बात को आप सुनिए। और ये जो काला कानून लाए हैं टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ योजना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अग्निपथ, ये चीज़ें आपको किताबों में और कविताओं और कहानियों में ही अच्छा लगता है। ये इस योजना को लागू कर आप देश के गरीब किसान, मजदूर, निम्न मध्य वर्गीय परिवार जो हैं जिनके बच्चे आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको समाप्त करें मोदी जी, अदरवाइज देश की जनता आपको समाप्त कर देगी। एक समय था जब इंदिरा गांधी अपने आप को तानाशाह समझती थी, आज वही सेम चीज़ मोदी जी में आ गया है और उन्होंने ऐसा कानून बना दिया है जो कि देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी बातों को आप इतना अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, इतना अधिक से अधिक फैलाएं कि मेरी बात मोदी जी तक पहुँचे। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इस काला कानून को रद्द करें, इसको वापस लें और फिर से जो पहले वाली प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत युवाओं की भर्ती हो और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक वैकेंसी निकले, ताकि जो बेरोजगार युवा जो कोरोना महामारी के मार से ग्रस्त हुए हैं पिछले 2 सालों से, उनका नौकरी लगे और उनका विश्वास देश के प्रति बढ़े। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।